अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, तो उसको हल करके आप आसानी से किसी भी जो मॉलिक्यूल होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें जो ग्रुप नंबर है वो पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर, और दूसरी चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए वैलेंसी। अब ग्रुप नंबर किसका पता होना चाहिए और वैलेंसी किसकी पता होनी चाहिए, हम एक मॉलिक्यूल को ले लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं SO4-2 को। तो SO4-2 में हमारे पास, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो S है ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, और जो बाकी जो एटम्स लगे हुए हैं जो कि ऑक्सीजन के लगे हुए हैं, ऑक्सीजन जो है ना वो क्या है, हमारे पास लिगेंड कह देते हैं या बॉन्डेड एटम्स कह देते हैं, ये होते हैं। तो S जो है, ये जो सल्फ़र है ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, और जो ऑक्सीजन के जो बाकी एटम्स लगे होंगे, चाहे ऑक्सीजन के चाहे किसी और चीज़ के है, वो हमारे पास बॉन्डेड एटम्स होंगे या लिगेंड होगा। तो हमें जो ग्रुप नंबर पता होना चाहिए वो सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए, और जो वैलेंसी पता होनी चाहिए वो बॉन्डेड एटम या लिगेंड की पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हम इसकी देखते हैं कि SO4-2 का कैसे हम मालूम कर सकते हैं। तो SO4 मतलब S का हमें सल्फ़र का पता है कि इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, 6। क्या होता है, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर। तो अगर 6 ग्रुप नंबर है तो इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -2 है, तो -2 का मतलब है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इजाफी ऐड हो गए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए हैं तो इसके हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, और जो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, जो हमें दूसरी चीज़ जो बॉन्डेड एटम की पता होनी चाहिए वो वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है हमारे पास, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और साथ में यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितनी बेसिस बन रही है। अगर यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होता तो एक अलग बेस होती, मतलब उसको भी हम ऐड करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बॉन्डेड एटम्स ही हैं। तो हमारे पास कितनी बेसिस बन रही है, 1 2 3 4। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी, sp3, और इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और एक और हम इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास ClO4-। आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल एटम है क्लोरीन, और साथ में जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास बॉन्डेड एटम्स हैं। तो क्लोरीन जो है उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, ग्रुप नंबर, और ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो क्लोरीन जो है ग्रुप नंबर उसका क्या होता है, 7th ग्रुप नंबर। ठीक है जी, ये बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो 7th ग्रुप नंबर है उसका मतलब क्या है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और यहाँ पर इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो चुका है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, जो हमने पीछे वाले स्ट्रक्चर में भी डिस्कस की है, तो उसकी वैलेंसी है 2। तो 2 का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पर भी 2 के साथ, यहाँ पर भी 2 के साथ, यहाँ पर भी 2 के साथ, और यहाँ पर भी 2 के साथ। तो अब भी यहाँ पर जो बेसिस बन रही है वो 4 ही बेसिस बन रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3, और जो ज्योमेट्री होगी उसकी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वो हमारे पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की ज्योमेट्री बन सकती है। अगर लॉन पेयर आ जाता है या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो लॉन पेयर आ जाता है तो उसके केस में हमारे पास 2 ज्योमेट्री होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और दूसरी जो ज्योमेट्री बनती है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।